हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है मोना का घर। और यहाँ अभी रात का टाइम है और यहाँ चल रही है चंदा दीदी की बेटी की माइयों की रस्म। आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे चंदा दीदी, आप आकर बैठ जाइए ना। सबसे पहले तो आप ही रस्म करेंगी, आपकी बेटी है। चलिए आ जाइए, अब बैठिए और रस्म कीजिए। हाँ हाँ मोना बहन, बस मैं आ ही रही हूँ। मैं तो अपनी प्यारी सी बेटी को उपटन लगाऊंगी। मेरी बेटी की शादी हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मैंने उपटन ले लिया हाथ में। अरे कितनी प्यारी लग रही हो, तुम पर तो बहुत ही ज़्यादा रूप चढ़ा है। बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी। देखो मैंने कितना अच्छा तुम्हें उपटन लगाया है। चलिए मोना दीदी, अब आप आके रस्म कर लीजिए। और सोना बहन कहाँ है, उन्हें भी बुला लीजिए। हाँ हाँ चंदा दीदी, मैं सबको बुला रही हूँ। आप परेशान नहीं हुई, आप शांत होके बैठ जाइए। चलो मोना, अब मैं रस्म कर लूँ। हाँ हाँ सोना दीदी, अब आपकी बारी, आप ही रस्म कीजिए। चलो मैं भी चंदा दीदी की बेटी को उपटन लगा ही देती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये उपटन तो बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है? अरे बेटी, सदा सुहागन रहो। मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं देती हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो मोना, मैंने उपटन लगा लिया, अब तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी। नहीं दीदी, पहले बच्चियां जिद कर रही थी। मैं सोच रही हूँ पहले वो ही आकर उपटन लगा लें, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। चिंकी, चिंकी, सोनम, रूपा और पिंकी, तुम लोग जल्दी जल्दी आकर चंदा दीदी की बेटी को उपटन लगा लो। फिर उसके बाद हम बड़े रस्म करेंगे। वैसे तो सबने रस्म कर ली है, बस मैं ही रह गई हूँ। चलो जल्दी एक एक कर कर आ जाओ और उपटन लगा लो। चलो चलो, सबसे पहले तो मैं ही लछम कल कल आ जाती हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं ही जा रही हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, दो दो कल के लछम करते हैं। चलो पिंकी, मेरे साथ तुम आ जाओ, अपन दोनों मिलकर लछम करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। अरे ये क्या, हम दोनों तो सोफे पर बैठ गए, अब लछम कैसे करेंगे? हम भी बहुत बुद्धू हैं। चलो पहले उत्कल लछम कर लेते हैं, दीदी को उपतन लगा ही देते हैं। अब उत्कल, सबसे पहले तो मैं उपतन लगाऊंगी दीदी को, क्योंकि ये माइयों की लछम तो हमारे ही गल हो रही है। दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप खुश रहिएगा हमेशा। चलो पिंकी, मैंने तो उपतन लगा दिया, अब तुम्हारी वाली है, तुम उपतन लगाओ। हाँ चिंकी, अब मैं उपतन लगाने जा रही हूँ। उपतन कितना मज़े का लग रहा है, दिल चाला है हलीम जैसा खा जाते हैं चाला तो हम। दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हैं, कब मैं भी थोड़ा सा उपतन लगा लूँ? नहीं बेटा, ये बड़े लगाते हैं, छोटे बच्चे नहीं लगाते, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। अच्छा ठीक है दीदी। चलो चिंकी, मैंने तो लछम कर लिया, अब लूबल सोनम को बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी का है, अभी भेज जाओ, अभी एक तस्वीर तो खिंचवा लें हम लोग पहले। अरे का तस्वीर भी खींचेगी, ये तो हमारे को पता ही नहीं था। चलो मैं भी बैठ जाती हूँ जल्दी से तस्वीर खिंचवाने के लिए। और फिर वो दोनों चिंकी और पिंकी मिलकर अपनी तस्वीर खिंचवाने लगते हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई, अब जल्दी से उठ जाओ। रूपा और सोनम की भी बारी है, क्या तुम लोग ही बैठे रहोगे? मम्मी मीना पले छान कर देती हैं, अब उठना ही पड़ेगा। चलो फ्रेंड, हमने तो लछम कर ली, अब सोनम और लूपा तुम लोग भी चली जाओ। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। चलो लूपा आ जाओ, अपन भी लछम करने चलते हैं। चलो लूपा, पहले तुम उपतन लगा लो दीदी को, फिर मैं लगा लूँगी। हाँ हाँ चलो, पहले मैं ही लगा लेती हूँ। ये उपतन तो बहुत ही मज़े का बनाया है, बहुत अच्छा उपतन है। चलो अब दीदी को लगा देते हैं। दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें बहुत बचपन से बहुत प्यारी लगती थी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। चलो सोना, मैंने तो उपतन लगा लिया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दीदी को उपतन लगा लो। हाँ हाँ चलो, मैं दीदी को उपतन लगा लेती हूँ। मैं अपनी प्यारी सी दीदी को अपने हाथों से उपतन लगाऊंगी। ये मैं दीदी को उपतन लगा रही हूँ। दीदी आप बहुत प्यारी हैं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं मम्मी से आपके जैसे तो कपड़े सिलवा कर पहनती हूँ, मुझे आपके कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सुंदर हैं। बच्चों तुम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम लोगों को बहुत याद करूँगी शादी के बाद। हाँ दीदी, हम बहुत उदास हो जाएंगे आपके जाने के बाद तो। चलो लूपा, आप चलते हैं, हमने तो रस्म कर ली ना। कहा सोनम, तुम्हें तो एक बात बाल बाल बतानी पड़ती है। अभी तुम्हें पता है ना, चिंकी ने फोटोग्राफी का भी इंतजाम करा हुआ है, उनकी तस्वीर खींची है, तो का हमारी नहीं खींचेगी? तुम कितनी बुद्धू हो। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। चलो चलो, भला मजा आएगा, तस्वीर खिंचवाते हैं। और फिर चिंकी,
सोनम और रूपा भी तस्वीर खिंचवाने बैठ जाती हैं। चलो बच्चों, तुम्हारा तस्वीर खिंचवाना हो गया है, अब उठ जाओ जल्दी से, अब मैं ये रस्म करूँगी। हाँ आंटी, बस हम उतले हैं। चलो रूपा आ जाओ, नीचे चलते हैं। और फिर सारी दोस्तें वापस वहाँ बैठ जाती हैं। अले अले दोस्तों, देखो अब मेरी मम्मी उपटन लगाएंगी, कितनी पाली लग रही है। अरे चिंकी, एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तो वही घल के कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने हम जब जैसे पीले वाले कपड़े क्यों नहीं पहने। अरे मेरी मम्मी के टेलर ने कपड़े शिकल ही नहीं दिए और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए उन्होंने वही वाले कपड़े पहन लिए। मगर मेरी मम्मी तो इसमें भी बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ मोना दीदी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। चलो मैं भी अब चंदा दीदी की बेटी को उपटन लगा देती हूँ। उपटन तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया, बच्चियाँ तो सही कह रही थी। टी सदा सुहागन रहो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हम तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तुम सदा सुहागन रहो, हमेशा हंसो खेलो फलो फूलो। चलो मेरा उपटन लगाना तो हो ही गया है, अब खाने का इंतज़ाम कर देती हूँ, बहुत काम है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे मोना बहन, आप परेशान नहीं होए खाने के लिए, वैसे आपने इंतज़ाम तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है। और ये लाइटों का तो मैंने आपको कहा भी नहीं था, आपने अपनी तरफ से कर लिया। अरे क्या चंदा बहन, आपकी बेटी हमारी भी तो बेटी है, इसलिए ये मैंने खुद से अपनी तरफ से किया है। आप परेशान मत होइए, इसके पैसे मैं खुद दूँगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे पड़ोसी तो होते भी नहीं हैं, मगर तुम लोगों ने तो मेरी सारी परेशानी ही ख़त्म कर दी। अब खाने के लिए परेशान नहीं हो, हमारे सारे मेहमान अपने अपने घर जाकर खाना खा लेंगे। कैसी बातें कर रही हैं चंदा बहन, हमने खाने का बंदोबस्त भी किया है, आप परेशान नहीं होइए। चले आप बस बैठ जाइए अपने मेहमानों को लेकर, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। चलो अब खाने का बंदोबस्त करते हैं, अपने साथ सोना दीदी को भी लगा लेती हूँ। अरे मोना, तुमने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनवाई है, देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में तो। चलो अब परोस देते हैं मेहमानों को। अरे नहीं नहीं सोना बहन, ये तो सब चिंकी के पापा ने इंतज़ाम किया है, मैंने तो बस उनसे कहा था कि चंदा दीदी के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। चले एक प्लेट बच्चों की तरफ रख देते हैं थाल, और दूसरा मेहमानों की तरफ, ठीक है? आप ले जाइए बच्चों की तरफ, मैं रख देती हूँ मेहमानों की तरफ। ठीक है मोना, मैं भी ले जाती हूँ बच्चों के पास थाल। बच्चों ये लो, ये खाना आ गया है, अब तुम लोग ये खाना खा लो आराम से, ठीक है? और देखना खाना इधर उधर ना गिरे। अरे खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से। अरे चंदा बहन, तुमने तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर लिया, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, इसके पैसे मैं कहाँ से दूँगी? अरे चंदा बहन, मैंने आपसे कहा तो आप परेशान नहीं हुई, इसके पैसे हमने दे दिए हैं, अब आप आराम से बैठकर अपनी बेटी के साथ खाना खा लीजिए। मैं और सोना दीदी भी यहाँ खाना खा रहे हैं। चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ अपनी बेटी के साथ, फिर 2-3 दिन बाद तो ये रुखसत हो ही जाएगी। चलो सोना दीदी, अब हम भी खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लग रही है, आज तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। बिरयानी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रही है, चलो अब खा लेते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ मैं कह रही थी ना मोना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बिरयानी है। चलो मैं बच्चियों को देखती हूँ, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बच्चियों, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं नहीं मम्मी, ये सब बहुत अच्छा है, हम बहुत मज़े से खा रहे हैं, आप परेशान मत होइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि कल दोस्त चंदा दीदी की बेटी की शादी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।